इस बार मैं परिवर्तन चाहता हूँ। विधायक जलालपुर परिवर्तन। अच्छे दिन आ गए हैं, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? दूसरे गांव का फीता काटी यही सरकार ने काम किया है। ये अभी आपको समझ में आ जाएगा, सारा देख पेपर लीजिए। लीक हो जाता है। इनको सरकार जो है प्लम्बर की जरूरत है लीक सही कराने के लिए। पेपर जो ये जितना पेपर कराते हैं लीक, पेपर लीक प्लम्बर की जरूरत है। अरे मैं तो कह रहा आरोप हूँ लगा रहे हैं। ऐसा है, ये सरकार खाली लीक का, इनको सरकार को सचिव या कुछ नहीं लिए, खाली प्लम्बर और मिस्त्री अपना ठीक करा ले जो लीक। आपका क्या कहना है, आप बताएं। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। आप वोटर हैं, आप कम से कम इतना तो आप बता सकते हैं कि आप सरकार से खुश हैं या है नाराज? कमलेश भाई, हम लोग किसान हैं, यहाँ हमारी खेती जो है सार और ये सब खा जा रहे हैं गाय। हम लोग सरकार बदलना चाह रहे हैं। कुल चीज में महंगाई, गरीब लोग ये थोड़ा परेशान है। मर मीठा हर एक चीज में आग लग बा। ठीक है, गुंडागर्दी कुछ नहीं होत भैया, शांति बा, खाए मिले या न मिले। लग रहा है किसके सिर पर होगा ताज? अब हमारे सब वही का बता सके तो लेकिन सब ठीक है बा। अरे लाठी लेके रात दिन धई के सारन के दौड़ावा जाता है, बतावा ई जाड़ा में। और जौने मालिक हैं 10 थे, सारे 10 बेसा को धई के चाप बैठे 2000 से का हुई। भेजेंगे फिर उसी की सरकार बनी। अरे 10 जनी भेज का करब, यंत्र जंत्र चलत रहा था, जेकर सत्ता रही वही के पेल बैठी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। इस समय हम पहुंच चुके हैं यूपी के जनपद अंबेडकर नगर के जलालपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ओपिनियन पोल करने, क्योंकि यहां पर दलित और अल्पसंख्यक का है जोर, लेकिन सवर्ण यहां का पकड़ता है बागडोर। यह वैसे बुनकरों का है हब, लेकिन इनके दिन कब बहुरेंगे यह देखना है अब। यह सब जानने के लिए हम सीधे पहुंच चुके हैं जलालपुर में इस समय, और यह जानने की कोशिश करेंगे किसके सिर पर होगा ताज। यह तय होगा आज जनता के बीच में पहुंचने के बाद। तो चलिए आप भी हमारे साथ चलिए और सीधे चलते हैं जलालपुर के कई क्षेत्रों में। जलालपुर के उर्दू बाजार में पहुंच चुके हैं, जहां पर चाय की चुस्कियां लेते हुए राजनीतिक चर्चा होना आम है। लोग कहते हैं उर्दू बाजार में रामू के चाय की दुकान पर अगर आपने राजनीतिक बहस नहीं किया तो कुछ नहीं किया। तो यही चाय की दुकान पर कुछ लोग हमसे मिल गए हैं जो व्यापार एसोसिएशन के भी हैं और ढेर सारे बुनकर हैं। हम उनसे पूछते हैं कि किन मुद्दों पर वो मोहर लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप बताएं कि किन मुद्दों को लेकर के आप मताधिकार का प्रयोग करेंगे? देखिए, मुद्दा सिर्फ बुनकरों के लिए एक ही है, बिजली। कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला क्षेत्र जो है ये कपड़ा उद्योग है, और अंबेडकर नगर में कपड़ा उद्योग कृषि के बाद दूसरा स्थान रखता है, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी बुनकर है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि विगत 5 सालों से जो हमारी सब्सिडी चल रही थी 2006 से, वो मौजूदा सरकार ने बंद कर दी।
अगर सरकार इस पर निर्णय लेती है तो प्रदेश का बुनकर योगी के सरकार के साथ होगा। वर्तमान विधायक से आप कितना संतुष्ट हैं? वर्तमान विधायक बहुत अच्छे हैं। आप इस बार कैसे विधायक को चुनना पसंद करेंगे? क्या कुछ आपके लिए करने वाला होगा, उसी को आप चुनेंगे? जो हमारी लड़ाई लड़ सके, जो हमारा काम कर सके, जो जनता के सुख दुख में साथ रहे, लोग उसी का साथ देंगे। बहुत गजब का मुद्दा। और इसी के साथ हम अपना सफ़र आगे बढ़ाते हुए अब आगे चलते हैं और पूछते हैं आपसे कि आप अच्छे दिन आ गए, यह एक नारा दिया गया है, आप कहाँ तक सही मानते हैं कि अच्छे दिन आ गए? कहाँ तक सही माना जाए, जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है उतना तो ठीक है ठाक है। जलालपुर विधानसभा क्षेत्र में आप ताल ठोक करके उतर चुके हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप मैदान में उतरे? सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि हम स्थानीय हैं, लोकल हैं और यहाँ पे हम लोगों के दुख सुख में उपलब्ध रहते हैं और जब भी लोग हमको चाहें तो हम मिलते हैं। और दूसरी बात यह है कि पिछले कई सालों से यहाँ पे जो है कस्बे का और क्षेत्र का जो अपेक्षित काम होना चाहिए वो सारे काम नहीं हुए हैं। उन बातों को हम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम इन कामों को करेंगे। एक मिनट भाई साहब, क्या नाम है आपका? मनीष पटेल। पटेल जी, आप किसके सिर पर ताज लगाने वाले हैं? इस समय तो सपा में है। इस समय तो सपा में है, क्या समय के साथ आप भी बदलते रहते हैं क्या? नहीं नहीं, समय के साथ नहीं, हम तो सपा में रहेंगे क्योंकि हमारा दूध बेचने का काम ही है। और तो दूध बेचने के काम वाले सपा पे ही रहते हैं? हाँ, जाहिर सी बात उसी में रहेंगे। अच्छा, आप वर्तमान सरकार से खुश हैं या नाखुश हैं? गाय से वो सांड से ज़्यादा परेशान है, फसल नुकसान हो रहा है। इस समय हम, जैसा कि आपसे कहे थे कि जलालपुर में रामू के चाय की दुकान जो उर्दू बाजार में है, तो चाय की चुस्की लेते हुए यहाँ राजनीतिक चर्चा करने का एक अलग ही अंदाज है। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि चाय में जितनी गर्मी है और मौसम जितना ठंडा है, ऐसे में राजनीतिक गर्मी बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं नेता पर नेता आ रहे हैं, लेकिन आप किन मुद्दों पर जलालपुर के लोग मताधिकार का प्रयोग करेंगे, आप बताएं। मताधिकार का उपयोग निश्चित रूप से विकास के मुद्दे पर होना चाहिए। मुद्दे तो जनहित में ही होना चाहिए, लोकहित में होना चाहिए। कम से कम जो है जलालपुर में जिस चीज़ का अभाव रहा है, पिछले जितने भी विधायक रहे हैं अभी तक के, उनके द्वारा जो जो काम में नहीं हुए हैं उन मुद्दों को ज़्यादा हाईलाइट किया जाए। अभी तक रोडवेज का भी जो है विकास नहीं हुआ, कम से कम ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अभी भी प्राइवेट ही चल रहा है। लोगों को लखनऊ जाना होता है तो भी बस का ही जो है प्राइवेट बसों का प्रयोग करते हैं। कम से कम रोडवेज की सुविधा तो हो ही जानी चाहिए। शासन स्तर जितना हो सका, विधायक जी ने बार बार चिट्ठी लिखते रहे एक बाईपास के लिए। भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं खुश हैं, आप कह रहे हैं खुश हम हैं। बताएं, अभी आप एक मिनट देख लीजिए, 2 रोड बन रहा है फेसबुक की, विधायक जी आप देख लीजिए। एक मिनट, विधायक जी ने जितना भी हो सका उनसे प्रयास किया। अब शासन स्तर क्या आता है, रोड जहाँ तक बाईपास की बात है, ठीक, तो माननीय उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी कह रहे हैं कि जलालपुर में इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, आप देखते हैं आए दिन जाम लगा रहता है। आप वर्तमान विधायक से खुश नहीं हैं? नहीं, तो आप क्या चाहेंगे इस बार? मैं परिवर्तन चाहता हूँ। विधायक जलालपुर परिवर्तन। अच्छे दिन आ गए हैं, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जी अच्छे दिन है। अच्छे दिन आ गए हैं, बहुत पहले से अच्छे हैं। बताइए, अच्छे दिन कहाँ है बताइए, कहाँ आए अच्छे दिन बताइए हमको। फ्री का राशन मिल रहा है। एक मिनट, फ्री का राशन कब से दे रहे हैं? जब से चुनाव आया, ठीक, सरकार 2017 से। अगर ये गरीब की हितैषी होती है सरकार, एक मिनट, अगर ये गरीब हितैषी सरकार होती 2017 से लगातार देती। सामने चुनाव आ रहा है, ठीक, सामने चुनाव आ रहा है तो हम लोग गरीब दिखाई दे रहे हैं। उससे पहले गरीब नहीं दिखाई दिए। धरना देते थे लाइट के लिए, लाइट पे लोग कपड़े सुखाते थे। सपा सरकार में 133 हुआ कि नहीं, जो लगा है वहाँ। आप बोल रहे हैं कि लाइट अच्छी आ गई। 5 घंटे समाजवादी सरकार में यही क्या, अब भी वही क्या? आज 20 से 22 घंटा लाइट है यहाँ पे। पहले होती थी लाइट कब आएगी, लाइट कब जाएगी। सुनिए, आदरणीय नेताजी जब मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने मुख्यमंत्री निकाल दिया था। मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर सपा बसपा के विधायक ही रहते थे। यहाँ पर क्या काम किए बता दें, फिर बहुत विकास किए हैं।
माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं अखिलेश यादव यहाँ पे बहुत विकास है। लाइट की व्यवस्था बढ़िया हो गई। यहाँ से 22 घंटे लाइट मैं तो रहा हूँ 20-22 घंटे 12 में अखिलेश जब मुख्यमंत्री उसके बाद सही सुधार हो गया लाइट। गलत बात है, ये मत कहिए, गलत बात विधायक जी है। तो आप क्षेत्र में भेजिए तो हम लोग बना के ले भाई साहब। ये है जलालपुर रामू के चाय की दुकान। इस समय राजनीतिक गर्मी बिल्कुल उफान पर पहुंच गई है और ये कह रहे हैं कि दल बदलू को नहीं जिताना है। अरे हम नहीं कह रहे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भाई हमारा राष्ट्रीय मैं आपको ये कह रहा हूँ, हाँ, एक मिनट मेरी बात सुनिए। पूरे उत्तर प्रदेश में विकास कार्य में अम्बेडकर नगर तीसरे नंबर में थी पूरे, और सपा काल में देख लीजिए और बसपा काल में, कि तो बसपा गवर्नमेंट में यहाँ अम्बेडकर नगर में विकास हुआ, कि तो भाजपा गवर्नमेंट में विकास हुआ अम्बेडकर नगर में। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ कमल का फूल रहेगा। कमल के फूल को ही प्रत्याशी मानकर हर कार्यकर्ता जनता बिल्कुल मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजय करने के लिए। एक कमल के फूल को यहाँ पर जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके माला में एक फूल जलालपुर विधानसभा से भी जाएगा। और जहाँ तक रही समस्या की बात, तो इस जलालपुर में अभी तक जो भी विधायक बनते रहे वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के बनते रहे, विपक्ष के लोग होते रहे, वो चाहे सपा रही हो या बसपा रही हो। लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी का यहाँ विधायक होने वाला है और जनता मन बना के बैठी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी को अब की बार जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। और समस्या की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, आप बता रहे हैं समस्या के बारे में पूछ रहे हैं, तो समस्या के विषय में सबसे करता हूँ कि वास्तव में भियाव ब्लॉक में देखा जाए तो भियाव ब्लॉक में एक भी महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए हमारे एक भी महिला महाविद्यालय की व्यवस्था नहीं हो पाई है। एक महिला महाविद्यालय खोलने का प्रयास रहेगा आने वाले 5 वर्षों में। जाम की समस्या है दूसरी, जो आवागमन का है कि जलालपुर में अधिक जाम लग जाता है, तो एक बाईपास की व्यवस्था भी हम लोग इस पर विचार करेंगे और बहुत जल्दी ही आने वाले 5 वर्षों में बाईपास की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। और आने जाने के लिए यहाँ पर जो एक बस स्टॉप की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो पाई है अब तक। बहुत लोग प्रयास कर रहे थे लेकिन इसको बस कह रहे थे लेकिन काम नहीं करा पाते थे, सिर्फ उनका मन का भाव था कहना और जनता से वोट लेना। लेकिन मैं आपको ये निश्चित तौर पे बता दूं, आने वाले 5 वर्षों में एक बस स्टॉप की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक गरीबों की पार्टी है, ये गरीबों की चिंता करने वाली पार्टी है। एक एक मकान की व्यवस्था, हर गरीबों को मकान देंगे, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को मकान की व्यवस्था सुनिश्चित कराए। किसानों की समस्या को हल हो रहा है, 6-6 हज़ार रुपये किसानों को मिल रहे हैं। हर जो विधवाएं हमारी माताएं हैं जो उनको पेंशन की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हर गरीब से लेकर हर वर्ग को एकदम अपना रही है और वो सब अपने हमको समर्थित हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो रहे हैं। गंगा जमुना की तहजीब भारतीय जनता पार्टी, और जलालपुर में गंगा जमुना की जो तहजीब है, अनवर जलालपुर की ये धरती है। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से नमन करता हूँ। और गंगा जमुना की तहजीब पर हर वर्ग, हर धर्म, हर विचारधारा के लोग भारतीय जनता पार्टी को अब की वोट देने वाले हैं और अब की भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधायक चुना जाएगा, यह मैं आपको निश्चित तौर पे बता दूँ। क्या किया सरकार ने? बस दूसरे को, एक मिनट, दूसरे काम का फीता काटी, यही सरकार ने काम किया। कोई अपना काम किया वो बता दीजिए। आप तो आप हैं, आप सर्वे करते हैं, आप बता दीजिए भाई। वो तो भाई उनका राष्ट्रीय मामला है भाई, हम तो इतने बड़े नेता है नहीं है कि हमारे ऊपर रहेगा भाई। वो हमारी पार्टी राजनीतिक मामला है ना, हमारा मामला है नहीं भाई। जो उनको कहेंगे वैसे को फॉलो करेंगे। नहीं किया तभी तो प्रत्याशी। अरे काम यार, काम 2 साल में जितना काम करने कोई कहेगा नहीं। खुश हैं एकदम भाजपा सरकार से। आप मानते हैं अच्छे दिन आ गए? हाँ, अच्छे दिन तो आ गए, सही। भाई साहब कह रहे हैं कि भाजपा सरकार बिल्कुल बेकार। अच्छे दिन क्या, बुरे दिन आ गए? कब, कहाँ अच्छा दिन दिखाई हमको? क्या हुआ अच्छा? किसके लिए हुआ? क्या चीज? 4 साल पहले भाई साहब तहसीलदार थे, कलेक्टर थे। नहीं, हमारे तो कलेक्टर बना रहे थे। बाबा जी ने कहा कि हमने 2 करोड़ लोग नौकरी दिया, ठीक। वो तो मैं घर से गली से निकला तो हमको पाल ले जा रहे थे, चलो आपको ले आ रहे हैं, हमको लेखपाल नहीं बनना, हमको जाने दीजिए, हमको बेरोजगार टहलने दीजिए। मतलब इतनी नौकरी दे दिया कि जितने लोग खड़े सब नौकरी वाले, कोई बेरोजगार नहीं है, सब रोजगार पा गए 5 साल में, 17 से 22 के बीच में।
देखिए ये तो टोंट मार रहे हैं कि नहीं, इन्होंने जो कहा कि हमको लेखपाल बना अम्बेडकर भाई जो कह रहे हैं, कह रहा हूँ गूगल पे आप सर्च कर लीजिए सपा गवर्नमेंट ने कितनी नौकरी दी और भाजपा ने कितनी नौकरी दी, अभी आपको समझ में आ जाएगा। सारा पेपर लीक हो जाता है। इनको सरकार जो है प्लम्बर की जरूरत है लीक सही कराने के लिए। पेपर जितना पेपर कराते हैं लीक, पेपर लीक प्लम्बर की जरूरत है। अरे मैं तो कह रहा हूँ ऐसा है, ये सरकार खाली लीक का, इनको सरकार को सचिव या कुछ नहीं लिए, खाली प्लम्बर और मिस्त्री अपना ठीक करा ले। जो लीक हो रहा है लीकेज, तो 4 प्लम्बर हम दे देंगे। लीक करा जलालपुर के जो कुशल और होनहार प्लम्बर हैं वाले करवा रहे हैं, उनको नौकरी देने की बात कर रहे हैं कि प्लम्बर की जरूरत है आपके यहाँ, तो पेपर की सिक्योरिटी। मैं भी तो ही कह रहा हूँ सपा के ही कार्यकर्ता जो है वो पेपर लीक करवा रहे हैं वहाँ पर बैठ के। कहने का मतलब जो अपना परिवार नहीं संभाल पा रहा हो तो प्रदेश क्या संभालेगा? आप खुद ही समझदार हैं। जिसका परिवार नहीं संभाल पा रहा हो परिवार, अरे बाप रे बाप, आपने तो बड़ा गंभीर मुद्दा। परिवार है नहीं, वो क्या करेगा? वो क्या संभालेगा? जो खुद बेकार है वो अहमियत क्या जाने भाई, क्या जाने? उसका परिवार है, उसका परिवार 25 करोड़ जनता, पूरी यूपी पूरे 25 परिवार की बात करते हैं। जिनके पास परिवार है ना आगे ना तो पीछे पढ़ा, क्या करेगा? वो पूरे परिवार। एक मिनट, अगर इनको परिवार का दर्द होता तो गोरखपुर बच्चे ऑक्सीजन कमी से नहीं मरते। अगर ये परिवार के होते, अगर हमारे कोरोना में कहा कोविड में कहा थे, अगर हमारे अगर हमारे मुख्यमंत्री जी के एक भी औलाद होती तो जो गोरखपुर में ऑक्सीजन कमी पर वो नहीं मरते। अगर उनको औलाद का दर्द होता, आप निष्पक्ष बात करिए, आप देख लीजिए कोविड काल में क्या नहीं हुआ। अब यहाँ पर क्षेत्रीय मुद्दा से ऊपर उठ करके लोग प्रदेश के राजनीति की बात। मैं बता दूं आपको क्षेत्रीय मुद्दा की बात, मैं जहाँ तक सोशल मीडिया देखा हूँ, सारी विधायक जी ने सुभाष राय जी विधायक एक मुलायम परिवार से थी ना, सुभाष राय जी विधायक थे, उन्होंने अपने स्तर से सारी कोशिशें की जितनी हो सकी, चाहे बाईपास का हो चाहे रोडवेज का हो। बार बार शासन स्तर से यही आता रहा कि वहाँ इन मुद्दों को जरूरत नहीं, जनहित में कोई वही जरूरत नहीं है। भाई आप एक आदमी प्रयास ही कर सकता है। एक तरफ अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाजपा सरकार खराब है, मुलायम जी कह रहे हैं भाजपा, लेकिन भाजपा सरकार खराब है तो उनके ही नात बात क्यों भाजपा में आ रहे हैं? हमारे मित्र को भेज देना भाई। महिला की इस टाइम रात 9 बज रहा, 10 बज रहा, तब भी शहर में टहल रही है, कोई दिक्कत नहीं है इस समय। पहले क्या थी, 7 बजे के बाद 6 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था बाहर, एक कंडीशन थी। आप देख रहे होंगे भाजपा के पैरोकार कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बहुत चुस्त हो गई, बहुत दुरुस्त हो गई। भाजपा का जो जनता के बीच में आया हो, 5 कार्य बता दीजिए आप। अगर पूरे प्रदेश में सिर्फ गाय गोबर गौमूत्र पे, हिंदू मुसलमान पे, शमशान कब्रिस्तान पे राजनीति के अलावा और कुछ नहीं किया है। जो आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम कभी नहीं किया है भाजपा ने। हिंदू मुस्लिम ना किया होता तो कोई भी योजना सुनिए, कोई भी योजना, एक मिनट मेरी कोई योजना जांच और धर्म पे देख के नहीं दी है भाजपा ने। आप इसको आप हमको बता दीजिए। भाजपा इन्होंने कहा सपा, बता दीजिए मैं आपके एसटी एससी ओबीसी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। हमारे विधायक माननीय सुभाष राय जी ने, हम लोग तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग प्रदेश में नहीं, आज़ादी के बाद से अभी तक आज़ादे नहीं हुए हैं। आप माननीय सुभाष राय ने इस भाजपा सरकार में सपा के विधायक होते हुए 3.5 साल में जितना काम कर दिया, किसी सरकार में और किसी विधायक में दम नहीं थी को नहीं पता है। अच्छे दिन आ गए हैं आपकी, अच्छे दिन कहाँ आए हैं, ना आया है ना आएगा। ये भाजपा शासन काल में सिर्फ शोषितों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों सबका शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है। आप ये इनसे पूछिए ना, अम्बेडकर नगर में नहीं पूरे प्रदेश के अंदर बता दें 5 ऐसे विकास के काम जो जनता के बीच में आए। जलालपुर में किसके सिर पर? आप 3.5 साल ये समाजवादी साइकिल के होगा, माननीय अखिलेश यादव। पूरा ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। जो अन्याय हुआ है ब्राह्मण समाज के साथ, जो फर्जी इनकाउंटर हुए हैं, इसलिए पूरी तरह से राकेश पांडे जी के साथ खड़ा हुआ है। उनके किसके सिर पर होगा? योगी जी। योगी जी यहाँ जलालपुर विधानसभा, एक विधानसभा नहीं जीत पाएंगे पूरे। मैं जलालपुर विधानसभा की बात करूं, यहाँ से डॉक्टर समाजवादी पार्टी जीतेगी। डॉक्टर रणजीत सिंह टिकट पाते हैं यहाँ से, तो यहाँ से तिरकोड़ी लड़ाई होगी, तिरकोड़ी लड़ाई होगी। अदर और कोई पाता है तो फिर यहाँ से भाजपा नहीं लड़ पाएगी, गारंटी। सब मिला करके यहाँ पर भाजपा का जनाधार नहीं है, डॉक्टर रजनीश का जनाधार। तरीके से पूरे इस बार रजनीश सिंह मेहनत किए हैं, 7 साल कंटिन्यू पूरे क्षेत्र में मेहनत किए हैं। एक कस्बे की बात, चुनाव भी आ रहे हैं भाजपा,
और जो विधानसभा का चुनाव हुआ था 2017 उसमें भी भाजपा हारी है। रणजीत सिंह के बारे में पूछिए, आपको बता देंगे इसीलिए तो भाजपा का एक साथ सब लोग बोलिएगा, किसके सिर पर होगा ताज? योगी जिंदाबाद। भाजपा। इस समय हम पहुंच चुके हैं जलालपुर विधानसभा के चाड़ी डीहा गांव में, जहां पर मौजूद हैं वर्तमान विधायक सुभाष राय जी। राइट राम यादव जी के घर पर मौजूद हैं। कुछ चौपाल चल रहा है, कुछ राजनीतिक चर्चा चल रही है। इसी बीच हम उनसे करते हैं सवाल कि क्या कुछ किया है जलालपुर विकास के बारे में, क्या कुछ किया है आपने जलालपुर के विकास में? बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञानंद जी। मुझे 2.5 साल का कार्यकाल मिला। 24 अक्टूबर 2019 को मैं विधायक बना और मैं विधायक बनने के बाद मुझे समझिए कि जैसे मैं विधायक बना, संयोग से मेरा दुर्भाग्य ये है क्षेत्र का, उसी के जस्ट बाद कोरोना जैसी महामारी आ गई। कोरोना महामारी के नाते हम लोग की विधायक निधि बंद कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी कम समय में भी मिला और जो है हमको संसाधन भी कम मिला। मुझे केवल अपनी एक विधायक निधि मिली पूरे कार्यकाल में, और पूर्व विधायक जो उस समय रितेश पांडे जी थे उनका 1 करोड़ अवशेष मिला था। उसके बाद भी मैंने पूरा प्रयास किया पूरे क्षेत्र को हर तरह से हर क्षेत्र में विकास करने का। आप समझिए कि मैंने अपने विधायक निधि से लगभग 60-65 गाँव में 100 मीटर से लेकर के 200 मीटर, 250 मीटर, 300 मीटर तक इंटरलॉकिंग, आरसीसी, खलंजा लगवाने का काम किया। इसके साथ साथ हमेशा जनता की आवाज़ बन करके जब जब विधानसभा चली, हमेशा जो है अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर के, अपने क्षेत्र की सड़कों को लेकर के हमेशा विधानसभा में बहुत जोरदार ढंग से मैंने वहाँ पर क्षेत्र की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया, जिसका नतीजा हुआ कि मेरे प्रस्ताव पर हमारे विधानसभा की 3 प्रमुख सड़कें, मालीपुर जलालपुर रोड और जलालपुर से रामगढ़ मार्ग का अवशेष भाग और जलालपुर से रफीगंज होते हुए नेवरी, ये 3 प्रमुख सड़कें जो हैं स्वीकृत हो गई और तीनों जो है करीब करीब बनने का कगार पर हैं। इसके साथ साथ करीब में 35-40 सड़क PWD से मेरे प्रस्ताव में पास हुई और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मैंने अपने कम समय में विपक्ष का विधायक होने के बावजूद भी मैंने जितना सड़क बनवाई गांव में और क्षेत्र में, शासन से मैं अपने संबंधों के आधार पर अधिकारियों से पकड़ के हिसाब से और संघर्ष करके मैं दावा कर सकता हूं कि 2.5 साल बनाम अगर 5 साल 10 साल देख लिया जाए तो सबसे ज़्यादा मैंने काम किया है। और इसके साथ साथ लगभग पूरे विधानसभा क्षेत्र में 500 गरीब लोगों के जो किडनी, हार्ट, गुर्दा कैंसर से पीड़ित थे, मैंने 2 साल के कार्यकाल में, 2.5 साल के कार्यकाल में लगभग 500 लोगों की मदद करी और कराई शासन से। अच्छा बावजूद इसके अगर कोई दूसरा चेहरा उतरता है तो अगला कदम आपका क्या होगा? मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशों का पालन करूंगा। इस समय हम जलालपुर मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर कटका बाजार में पहुंच चुके हैं। जनता का नब्ज टटोलते टटोलते कि हवा किस तरफ बह रही है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय क्या माहौल लग रहा है यहाँ कटका में? माहौल सर इसका बताया जाए, वर्तमान सरकार जो है उससे कुछ आजिज भी हैं लोग, कुछ ऐसी नुकसाने वाली चीज़ हैं जैसे कि जानवर खेतों में इतना नुकसान कर रहे हैं कि किसानों की फसल बर्बाद, यही सब हो रहा है। लेकिन सरकार तो कहती है अच्छे दिन आ गए। सर ऐसा देखने को तो नहीं मिल रहा है कि अच्छे दिन आ रहे हैं। 2000 रुपया किसान सम्मान निधि मिल रहा है, फ्री का राशन मिल रहा है, मकान मिल रहा है, फिर भी आप नाराज? सर 2000 रुपये मिल रहा है ये मान रहे हैं, बशर्ते ये है कि उससे ज़्यादा तो किसानों को दुकान पे सौदे भी तो महंग मिल रहे हैं, जैसे सरसों का तेल, दाल और अन्य सामान जो है वो महंगी मिल रही हैं। मतलब आप परिवर्तन चाहते हैं, ऐसा कटका का माहौल लग रहा है। आपका क्या कहना है, आप बताएं। आप वोटर हैं, आप कम से कम इतना तो आप बता सकते हैं कि आप सरकार से खुश हैं या है नाराज? कमलेश भाई इनकी तो आप लोग देख लीजिए, बोलती ही बंद हो गई है। ना तो ये सरकार को दोषी मानना चाहते हैं और ना ही आने वाले सरकार की अपेक्षा रखते हैं। जितने में हैं उतने में खुश नजर आ रहे हैं। अब हम जानना चाहेंगे भाई साहब से कि क्या वो वर्तमान सरकार से खुश हैं? नहीं, खुश नहीं।
आप खुश नहीं है, किन मुद्दों पर नाराज हैं? महंगाई के मुद्दे पर नाराज हैं। हाँ, यहाँ हमारे हम लोग किसान हैं, यहाँ हमारी खेती जो है सांड और ये सब खा जा रहे हैं गाय, उससे नाराज हैं। लेकिन आपको तो किसान सम्मान निधि मिल रहा है, फ्री का राशन मिल रहा है, आप बताइए, मकान मिल रहा है, सरकार बताइए। योजना परियोजना फ्री मिला रही। हाँ सुन लीजिए, हमको जो है अनाज मिल रहा है, 5 किलो गेहूँ बेचूंगा 60 रुपये में तेल मिलता था, 225 रुपया किलो तेल हो गया है। 5 किलो गेहूँ बेचेगा उतना उतना हो जाएगा, खर्चा कहाँ चलेगा? फिर आप किसका माहौल देख रहे हैं यहाँ पर? हम लोग सरकार बदलना चाह रहे हैं। और आप लोग का फेवरेट चैनल है एबीएन न्यूज प्लस और मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। इस समय पहुंच चुका हूं कटका बाजार में। कहते हैं युवा जो है देश का निर्माण करता है, एक युवा यहां पर खड़ा है। हम इससे जानना चाहेंगे आपका वोट देने का अधिकार अभी लागू हुआ कि नहीं? जी सर, हाँ हमारा वोट देने का अधिकार लागू हो गया है। कब? अब की वोट देंगे? इस बार पहली बार अपना निर्णय देंगे, पहली बार वोट करेंगे। आपका एबीएन न्यूज प्लस में सबसे पहले स्वागत है कि लोकतंत्र के इस पर्व में आप पहली बार अपनी भागीदारी जताएंगे। क्या आप बताइए, आप वर्तमान सरकार से खुश हैं या नाराज? जी बिल्कुल नाराज हैं। बिल्कुल नाराज हैं। आप वर्तमान जो क्षेत्रीय विधायक सुभाष राय हैं उनसे खुश हैं या नाराज? खुश हैं सर, उनसे खुश हैं। अब आप ये बताइए कि प्रत्याशी बदल गया है सपा में, सुभाष राय से तो आप खुश हैं लेकिन वो मैदान में लगता है नहीं आ पाएंगे, तो जो आ रहा है राकेश पांडे, क्या आप उसके पक्ष में वोट करेंगे? जी जी बिल्कुल। आप परिवर्तन चाहते हैं? जी बिल्कुल। अब नाराज क्यों है इस सरकार से? बेरोजगारी से सर, और सांड से बेरोजगारी और परेशान है, सुबह शाम हकना पड़ता है। हमारा सफर पहुंच चुका है अब कटका बाजार से निकल करके नूरपुर कला गांव की तरफ, जहां पर सड़क के किनारे हम देख रहे हैं 4-5 सीनियर सिटीजन बैठे हुए हैं और अखबार पढ़ते हुए राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या ये वर्तमान सरकार से खुश हैं या है नाराज? नहीं, वर्तमान सरकार से हम खुश तो है ही, लेकिन नाराजो है। किस बात पर आप खुश हैं? अरे हमारे को तेल नहीं है, डीजल नहीं मिल रहा, महंगा हो रहा है, महंगाई चरम सीमा में जा रही है, तो हम लोग इसी से परेशान है। कहीं सुनवाई थाने में जाओ, वहाँ सुनवाई कोई नहीं हो रही। चाचा जी, आप किस बात पर खुश हैं? पहले ये खुशी की बात। हम खुश इस बात पे हैं कि ये सरकार राशन तेल वगैरह दे रही है। आप बताइए चाचा जी। हम भैया बार पड़ रही, अब कुछ हम सन मल रही। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक गरीब की चुप्पी लाख टके की, और यही चुप्पी परिवर्तन करती है। लेकिन आप जो है हमेशा उलझे रहते हैं अखबारों में, राजनीतिक सुर्खियों से वाकिफ रहते हैं। क्या आप क्षेत्रीय विधायक सुभाष राय से खुश हैं? हाँ, सुभाष राय से हम खुश हैं। वर्तमान सरकार से? वर्तमान सरकारों से अब देखिए, जो सुभाष राय उनको हटा करके दूसरे प्रत्याशी को सपा ले आई है, क्या आप स्वीकार करेंगे? हम सुभाष राय चाहे उन्हें पार्टी सही है, वही से हम खुश हैं। राहित राम जी, आपके क्षेत्र के विकास में वर्तमान विधायक ने क्या कुछ किया? देखिए, रितेश पांडे जब यहाँ से सांसद चुन लिए गए थे तो सीट रिक्त हुई और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने इनके ऊपर विश्वास किया और बाई इलेक्शन इनको लड़ा दिया। उस समय भाजपा का शासन आज भी है, तब भी था। महंत योगी आदित्यनाथ जी जो हैं तो 2 बार यहाँ पर सभाएं कर चुके थे, और लालजी वर्मा जो इस समय समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, उनकी बेटी छाया वर्मा यहाँ से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। धनबल और बाहुबल और सत्ता को मात देते हुए श्री सुभाष राय ने यहाँ पर जीत दर्ज करके समाजवादी पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में सम्मान बढ़ाया, जबकि इनके जाति का केवल 11 वोट था। इन्होंने बड़ी लगन से, और हम लोगों ने इनको सलाह दिया था कि अभी असली लड़ाई 2022 में आएगी, तब तक आप इतना काम कर दीजिए कि जनता आपके पीछे आपका नाम लेते हुए घूमती रहे। इन्होंने अपने अल्पकाल में बहुत ज़्यादा काम किया और गंभीर बीमारी जैसे किडनी, लीवर, कैंसर जैसी बीमारियों को, मैं भी एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था, मेरा ऑपरेशन हुआ था, 5 लाख रुपया इन्होंने
और करीब 10 लाख रुपए अपने पास से मेरे ऊपर इन्होंने खर्च किया। जलालपुर विधानसभा का पब्लिक ओपिनियन पोल करते करते इस समय हम पहुंच चुके हैं मालीपुर क्षेत्र में। मालीपुर 4 रास्ते से रेलवे स्टेशन रोड पर हमको मिल गए हैं इस समय कांग्रेस के नेता सुनील मिश्र। उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ है यहाँ की स्थिति। सुनील जी, सबसे पहले आप बताइए कि जो वर्तमान विधायक हैं सुभाष राय जी, उनसे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, राय जी उपचुनाव के बाद जीते। उस चुनाव में हम भी एक प्रत्याशी थे कांग्रेस की तरफ से, जीत उनको मिली। और उसके बाद कोरोना का काल चला। बाकी स्वभाव से वो अच्छे व्यक्ति हैं, उनको मौका और समय कम वर्तमान सरकार से आप कितना खुश हैं? वर्तमान सरकार तो सारे मुद्दों पर, सारे मोर्चों पर फेल नजर आ किन रही है। मुद्दों पर फेल? जैसे इन्होंने कहा था कि हम नौकरियां देंगे बेरोजगारों को। सड़कों की स्थिति आप देख सकते हैं, बेरोजगारी की स्थिति देख सकते हैं, आवारा पशु की स्थिति देख सकते हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति देख सकते हैं। सारे मुद्दों पर ये मुझे असफल ही नजर आते हैं। केवल इनके प्रचार और विज्ञापनों में ही विकास नजर आता है। आप जलालपुर विधानसभा का ओपिनियन पोल करते करते अब हम पहुंच चुके हैं मालीपुर रेलवे स्टेशन के करीब, जहां पर आग के गर्मी का लुत्फ ले रहे हैं, क्योंकि इस समय ठंड बहुत जबरदस्त है। लेकिन यहाँ पर जो राजनीतिक चर्चा हो रही है वो गर्मी आग से भी कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया है। तो हम भाई साहब से जानना चाहेंगे सबसे पहले कि क्या स्थिति है यहाँ पर भाजपा की। वर्तमान विधायक से आप खुश हैं या नाराज? नहीं, खुश हैं, वो भी, उनका काम भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं, उनका काम भी अच्छा है। एक नारा है अच्छे दिन आ गए हैं, क्या आप इस नारे से इत्तेफाक रखते हैं? जी, एग्री हम इस नारे से। अच्छा, शिकायत ये मिल रही है क्षेत्र में, अभी चाचा जी बता रहे थे कि सांड जो है पूरा चल ले रहा है और महंगाई इतना चरम पर है कि 230 रुपया किलो सरसों का तेल मिल रहा है। इस तरह का शिकायत कर रहे हैं, तो आप कैसे बीजेपी का समर्थन करते हैं? तो अभी जब मतलब अभी तो तेल 170 रुपये लीटर बिच रहा है ना, अभी तो महंगाई तो कम हुआ है ना। पेट्रोल पहले बिच रहा था 104 रुपये, 5 रुपये, अभी तो 100 रुपये हो गया, तो धीरे धीरे कम होगा ना। मतलब सब मिला करके महंगाई पर कंट्रोल हो रहा है। अच्छा अच्छा, आपका क्या कहना है, इस समय स्थिति क्या चल रही है? स्थिति वर्तमान में ठीक है, इस समय बहुत बढ़िया है। भाजपा सरकार है और भाजपा रहेगा भी। लेकिन यहाँ पर अभी तक बीजेपी का कैंडिडेट क्लियर नहीं हुआ नहीं, है। अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये कि क्लियर की संभावना है। दूसरी लिस्ट या तीसरी लिस्ट है आने वाली। नहीं, जब बीजेपी का कैंडिडेट नहीं क्लियर है तो आप कैसे मताधिकार का प्रयोग करेंगे? बीजेपी से कोई भी आ जाएगा, कोई आ जाए, एक चाहे जो रहे, समर्थन पार्टी को, योगी जी। मतलब आप लोग जो है सिर्फ कमल निशान पर, कमल निशान, कोई मतलब नहीं है, कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं। अच्छा, बीजेपी के बारे में लोग कह रहे हैं कि बड़ा लोग लुभावना नारा दिया था, लेकिन महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गया है और इस तरह से सांड से लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत नुकसान हो रहा है। देखिए, हम किसान हैं, हमारा सांड है, हमारा खेत है, अभी तो छोड़े भी हैं, सरकार थोड़ी छोड़ी है। सरकार तो छोड़ा नहीं है, योगी सरकार तो छोड़े नहीं है, हम ही आप छोड़े हैं। उसका हो रहा है भाई, नुकसान तो होगा ही, लाभ है जहाँ, वहाँ नुकसान भी है, जहाँ फायदा है वहाँ नुकसान भी होगा। यहाँ पर लोग बीजेपी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रत्याशी अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, प्रत्याशी चाहे जो आएगा, सिर्फ कमल निशान पहचानते हैं। जय हो योगी, जय हो मोदी वाले नारा है। फिर क्या नारा लगाते हैं आप? हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय अयोध्यावासी। आप बताइए, आप वर्तमान सरकार से कितना खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत खुश है। लेकिन आपका रसोई का स्वाद तो बिगाड़ दिया है, सिलेंडर इतना महंगा। सिलेंडर महंगा हो गया, कुल चीज में महंगाई, गरीब लोग ये थोड़ा परेशान है। मर मीठा हर एक चीज में आग लगबा, राशन तो सरकार देते वो का ना खरीदे। क्या आप गरीब नहीं हैं? गरीब तो है ये है। तब आप परेशान हैं कि नहीं? बिल्कुल, बहुत परेशान है। फिर परेशान होने के बावजूद आप कैसे कह रही हैं कि सरकार ठीक है? ठीक है, गुंडागर्दी कुछ नहीं होत भैया, शांति बा, खाए मिले या न मिले। बाजार के एक छोटे से दुकान में हम पहुंच चुके हैं, जहां पर लोग चाय की चुस्की लेते हुए नजर आ रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे कि किसके पक्ष में हवा इस समय चल रहा है। बीएसपी से हैं बाबू राजेश सिंह। हाँ, उनको यहाँ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अब क्षेत्रीय नेता हैं, उनके पिताजी भी काफ़ी दिन से यहाँ विधायक हो चुके हैं,
इसलिए समाज उनको मानती है। 5 बार विधायक रहे, ये 2 बार चुनाव हारे बीजेपी से। अब बसपा ज्वाइन किए हैं, इसलिए हम लोगों का विचार है कि इनको एक बार नेता बना दिया जाए। यहाँ पर एक बड़ा तबका बसपा के पक्ष में है और राजेश सिंह जो बसपा के प्रत्याशी हैं उनको ताज पहनाने के मन बना चुका है, इस तरह के यहाँ के लोग कह रहे हैं। आगे हम चलते हैं और पूछते हैं क्या कुछ है रुख इस चुनाव का। होली जो है रंगारंग किसकी मनेगी जलालपुर में? राकेश पांडे की उम्मीद है। राकेश पांडे की, सपा की आप कह रहे हैं? जी जी। अच्छा, आप बीजेपी से क्यों नाखुश हैं? बीजेपी तो फ्री में राशन दे रहा है और फ्री में मकान दे रहा है, 2000 रुपया खर्चा बर्चा दे रहा है, किसान सम्मान निधि, सब कुछ फ्री दे रहा है, फिर भी आप क्यों नहीं तरस खा रहे हैं बीजेपी के ऊपर? बीजेपी को वोट भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ बीजेपी को वोटर कम है। इतना देने के बाद भी वोट नहीं मिल रहा है, क्या बात? नहीं, वोट मिल रहा है, वोट परसेंटेज बीजेपी बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है। फिर भी जैसा कि जब से देश आज़ाद हुआ है केवल एक बार यहाँ से हरिओम पांडे सांसद के रूप में चुने गए हैं। बीजेपी के तरफ लोग नहीं जा रहे हैं, ऐसा क्यों? बीजेपी का यहाँ बहुत कम डिमांड रहता है शुरू से, आज से नहीं, आज के बहुत दिनों बाद से। हम सब तो सबसे खुश है, हम तो सबसे खुश है। हम तो खुश है, हम तो खुश है जी। नंबर 1 आवारा गोवंश और नंबर 2 कोर्ट ने जो SC ST लगाया था, पहले इंक्वायरी होती थी तब गिरफ्तारी होती थी, अब पहले गिरफ्तारी होती है बाद में इंक्वायरी होती है, इससे लोग काफी परेशान हैं। बात सही कह रहे हैं? सही है, सही है। और सब चीज बीजेपी सरकार सब चीज सही है। ये 2 चीज तो जो भाई साहब 2 चीज बता रहे हैं, यही 2 चीज जो है इसी से कुछ पब्लिक नाराज है। इस समय हम पहुंच चुके हैं सुरहुरपुर बाजार में और इस सुरहुरपुर बाजार में नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि किसकी बनेगी सरकार, किसके सिर पर होगा ताज। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप वर्तमान सरकार से खुश हैं? नहीं, खुश नहीं है। क्या तकलीफ? तकलीफ क्या है, जो है यहाँ जो है किसान परेशान है, सांड को बछवा से सब चल ले जा रहे हैं और उसके साथ साथ जो है महंगाई इतना है, डीजल जो है 100 रुपया लीटर बिक रहा है। लेकिन सरकार जो है 2000 रुपया दे रहा है किसान सम्मान निधि और फ्री का राशन दे रहा है, फ्री का मकान दे रहा है, सब कुछ फ्री में कर रहा है। फिर नहीं, किसान सम्मान निधि दे रहा है तो जो है 2000 रुपया दे रहा है, 2000 से कईयों लागत से जो है खेती जो है चल ले जा रहे हैं। 2000 में हमारा मान लीजिए 2 बीघा गेहूँ, 2 बीघा। क्या ये बात सही कह रहे हैं? नहीं, एकदम क्लियर कर रहे हैं। हाँ, आप भी बिल्कुल नाराज हैं सरकार से? बिल्कुल। 800 रुपया जोताई लगा था, 1400 रुपया जोताई। अरे लाठी लाई के रात दिन धई के सारन के दौड़ावा जाता है, बतावा जाड़ा में, और जौने मालिक हैं 10 थे, सारे 10 पैसा को धई के चाप बैठे 2000 से का होई ना दे तबो ठीक है। अरे बगलिया चाचा कहत रहे तो का योगी और मोदी खेत रखावे थोड़ो वही है, तो काहे कि कुल छुटा है, कोनो कारण होई तबे छुटा है ने प्रतिबंध लगान न कटे, कटत बा हमेशा, ऐसे ज्यादा कटत बा। हाँ, कुल उन्होंने का नाम है, का बोलिया थे काटत है। नहीं, बात तो उनकी बिल्कुल है, सांड की समस्या तो है ही है। सांड से हम लोग काफी परेशान हैं। हाँ, महंगाई भी है, लेकिन रहा सरकार से खुश रहने का। अरे मालीपुर में कह रहे थे अभी कि जो रोडवा पर सांड असलहा लेके घूमते थे उससे मुक्ति मिल गया, खेतवा चल ले तो कोई बात नहीं, तो क्या उनकी बात सही है? नहीं नहीं नहीं, खेतवा चल लेंगे तो कैसे क्या होगा? नहीं, वो बोले गुंडेगर्दी थी ज़्यादा, आप सरकार में, इस सरकार में गुंडेगर्दी नहीं। हाँ, नहीं है, नहीं है, नहीं पाइबे का के सरकार बनी। अरे यहाँ से जिसको भेजेंगे फिर उसी की सरकार बनी। अरे 10 जनी भेज का करब, जंत चलत रहा था, जेकर सत्ता रही वही के पेल बैठी। हाँ, दुनिया के कब कौनी और पलटी मार जा, कौन भरोसा है? आप चाचा बताइए कि किसकी सरकार बनेगी? भाई हमारी सरकार तो हमारे लिए ठीक है कर रही है, लेकिन जो और कुछ साड़ ओड़ वाली बात है, इससे दुनिया परेशान है। और तो जो हमारी सरकार है वो ठीक ही ठाक चला रही है। बोल रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई है भाई, जैसे अब 12 किलोमीटर के 30 रुपया भाड़ा है, ये जलालपुर के 30 रुपया एक मनई, जा आवाज 60 रुपया दे दिया। पहले फ्री में रहा का 10 रुपया रहा,
अखिलेश कितना 10 रुपया रहा। बताइए, सही कह रहे हैं? ठीक ही कह रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहे हैं। इनसे जानना चाहेंगे और नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि किसकी बनेगी सरकार। क्या कुछ लगता है आपको कि जलालपुर विधानसभा में लोग किसको पसंद कर रहे हैं? यहाँ तो भाजपा का तो देख लिए हैं, सरकार बनी है, मौके पे अब चुनावी बिगुल बज गया है। उसमें सपा से राकेश पांडे जी जो भूतपूर्व सांसद हैं, उनका यहाँ मौके पे प्रचार प्रसार अच्छा है, लोगों की जागरूकता है, देखे हैं और कार्यकाल तो बहुत अच्छे हैं सांसद जी। मैं हर बेजान हरफो लफ्ज को गोया बनाता हूँ कि अपने फन से पत्थर को भी आईना बनाता हूँ। न जाने क्यों अधूरी ही मुझे तस्वीर जचती है, मैं कागज हाथ में लेकर फकत चेहरा बनाता हूँ, मैं कागज हाथ में लेकर फकत चेहरा बनाता हूँ। यह शेर है अनवर जलालपुरी का, जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का उर्दू अनुवाद करके पूरी दुनिया में कौमी एकता का मिसाल कायम किया, जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने यश भारती पुरस्कार से नवाजा और उनके मरने के बाद भारत सरकार के राष्ट्रपति ने पद्म श्री अवार्ड से उनको सम्मान दिया। आज मैं देख रहा हूं कि जलालपुर विधानसभा के जर्रे जर्रे का खाक छानने के बाद भी कोई उनका नाम लेने वाला नहीं मिला। एक पगडंडी भी नहीं मिला कि जहां पर पत्थर लगा हो अनवर जलालपुरी के याद में। ना तो किसी चौराहे पर उनका मूर्ति देखने को मिला, यहाँ तक कि तस्वीर भी देखने को नहीं मिला। अब आने वाला सरकार या आने वाला जनप्रतिनिधि कौमी एकता के मिसाल, जो गंगा जमनी तहजीब के एक उदाहरण माने जाते हैं, एक मिसाल माने जाते हैं, अनवर जलालपुरी को पहचान दे पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज का हमारा ओपिनियन पोल पूरे ABN न्यूज़ प्लस टीम की तरफ से अनवर जलालपुरी को समर्पित है।